ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ हल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे वाले दिन जब न्यू ईयर के लिए लोग बहुत सारी खुशियाँ मना रहे थे, अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और बेटी ने एम्बुलेंस वालों को कॉल की। उनका टेम्परेचर 103 पे चला गया था और पता नहीं क्यों सुबह तो टेम्परेचर उनका नॉर्मल था, फिर शाम के टाइम 138, फिर 39, फिर 40 तक चला गया। 40 से जब अबव गया तो उनको सांस लेने में भी मसला होने लग गया। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। जब वो आए उन्होंने जल्दी से इनकी हार्ट बीट वगैरह चेक की और उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। मैं साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे घर पे थे, उनको अकेले जाना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह फजर के टाइम जो है मैं बच्चों को साथ लिया, 2 बच्चों को किसी के घर छोड़ा और 2 बच्चों को साथ लेके मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि हमने इनका कोरोना टेस्ट किया है, जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप उनसे नहीं मिल सकते। और 12 बजे उनकी रिपोर्ट आनी थी। मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही वेट करूंगी। 12 बजे जब उनकी रिपोर्ट आई, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन जो ठंड उनके अंदर चली गई है। पिछले आपने व्लॉग्स में उनको देखा होगा कि वो मेरे साथ गए थे मक्शे पे खाना वगैरह देने या पेरिस गए थे कुछ सामान बेचने। उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग गई, जिसकी वजह से उनके लंग्स में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई थी और जब लंग्स में इन्फेक्शन हुई तो फिर उनको सांस लेने में भी मसला होने लग गया। तो आज उनको हॉस्पिटल में चौथा दिन है, अभी तक उनको ऑक्सीजन जो है वो लगी हुई है और लेकिन उनकी तबीयत अब कुछ थोड़ी सी स्टेबल है। कितना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है कि मुझे समझ नहीं आती, मैं हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं और यहाँ कोई परदेश में अपना भी नहीं होता कि ना कोई रिलेटिव्स है यहाँ पे कि बंदा जिसके पास बच्चों को छोड़ के चला जाए। तो बस एक जाने वाली थी जिनके पास मैंने फ़र्स्ट डे बच्चों को छोड़ा दिन तक के लिए। और फिर हुरैन की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, रमीज़ की तबीयत तो बेहतर थी। हुरैन के लिए मेडिसिन वगैरह ली और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। नेक्स्ट डे फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो बच्चों को मैंने घर छोड़ा। नताशा मेरी बेटी जो है वो बहुत रो रही थी कि मामा मुझे भी डैडी के पास जाना है, लेकिन फिर मैंने उसे कहा बाय ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग पहले ही बीमार हो, मैं जल्दी से आ जाऊँगी। और जाते जाते जो है हॉस्पिटल जब मैं गई हूँ तो उस टाइम नवीद के उन्होंने डायलिसिस जल्दी करने थे तो उन्होंने डायलिसिस किए। फिर शाम के टाइम जो है वो रमीज़ बहुत रो रहा था, उसने कहा नहीं मैंने अपने डैडी को मिलने जाना है। तो फिर मैं उसको लेके गई हॉस्पिटल और जब हम लोग हॉस्पिटल गए उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो डायलिसिस करवा के आ गए थे वापस। जब वो वापस आए हैं तो यकीन करें रमीज़ ऐसे अपने डैडी से लिपट के रोया है जैसे सदियों से उसके डैडी जो हैं वो इधर हैं, घर नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे मिस कर रहे हैं। इंसान अपने आप को तो समझा लेता है लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं और जब परदेश में बच्चों ने देखा ही सिर्फ माँ बाप को हो, बच्चों के पास हो ही माँ बाप, तो फिर तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस करते हैं। और स्पेशली रमीज़ और हुरैन ये दोनों बहुत ज़्यादा अटैच है अपने बाबा से, बहुत ज़्यादा अटैच हैं। और रमीज़ ने तो सारा दिन खाना भी नहीं खाया था। फिर जब वो हॉस्पिटल गया तो मेरे हस्बैंड के साथ उसने बैठ के थोड़ा सा खाना खाया, डैडी से थोड़ी सी 2-4 उसने बातें की। नवीद को क्योंकि पता नहीं इतना सख्ती से मुझे झटका लग गया कि उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करनी हो रही थी और ये लंग्स की प्रॉब्लम ने तो उन्हें जैसे तोड़ के रख दिया है। एक बंदा ऑलरेडी जब किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है, तो ऊपर से पता नहीं एक से एक भर के जब आजमाइश आ जाती है तो फिर वो कितना तोड़ के रख देती है। तो नवीद ने रमीज़ को कहा कि नहीं आप मेरे साथ यहाँ पे आओ, थोड़ा सा मेरे साथ खाना खाओ। तो वो डैडी के पास गया, उसने थोड़ा सा खाना खाया, उनसे बातें की। आई नो कि ये सारा टाइम बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब माँ के दिल में उल्फ़तों का एक जहान होता है, माँ की ममता तड़पती है, तो वो रब जिसने इंसान को पैदा किया है वो कितना प्यार करता है। तो वो जस्ट इंसान को आज़माता है और आज़माइश के बाद वो इनाम बहुत ज़्यादा देता है। जब
अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता है, ख्यालों के राज भी जानता है, उससे तो कोई बात छुपी नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सेहतमंद कर देना है और इंशाल्लाह उन्होंने बहुत जल्द घर आ जाना है, उनका किडनी भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मेरे पे कितना अच्छा वक्त भी आया है। और जब हम लोग यकीन करें वापस जा रहे थे तो रमीज़ बार बार पीछे मुड़ के डैडी को देख रहा था, उनके रूम को देख रहा था। तो वो कह रहा था मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा मैं ऐसे घर जाऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं डैडी को साथ लेके ही जाऊं। फिर वो क्यों रहे हो? किधर? सर में? कोई बात, नाश्ता करो ठीक हो जाती है, नाश्ता करो। अच्छा बच्चे रोते नहीं हैं, आपको पता है? आप कितने बहादुर हो, कितने बहादुर हो आप रमीज़। मेरे पास आओ। आप कैसे हैं? ठीक है। 4 दिन से मैं डैडी नहीं आ रही, तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो प्लीज दुआ करकेगा मेरे डैडी आ जाए। आप लोग सब दुआ करेंगे तो मेरे डैडी आ जाएंगे। मैं डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे डैडी से प्यार नींद नहीं आती। रमीज़ को मैंने कहा कि जब आपने सबको दुआ के लिए कहना है ना बेटे, सबने जब दुआ करनी है तो देखना आपके डैडी आज या कल घर ज़रूर वापस आ जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा जो है वो बहुत सैड हुआ था, सुबह नाश्ता भी नहीं कर रहा था, तो फिर थोड़ा सा खुश हो गया कि मेरे डैडी आज घर आ जाएंगे या कल तक ज़रूर घर आ जाएंगे। हाँ फाइक रमीज़, आप लोगों ने बहुत ध्यान से जाना स्कूल, बहुत ध्यान से स्कूल जाना है। ओके, आराम आराम से जाना है, तेज़ तेज़ नहीं जाना। जाओ, हुरैन सो रही है इसलिए फिर आप दोनों को अकेले जाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ के निकलो, बिस्मिल्लाह, दुआ पढ़ के जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, चल जाओ। बच्चे ये सुबह स्कूल जा रहे थे, तकरीबन 8:10 का टाइम था, लेकिन उस टाइम भी अभी अंधेरा था। और जब बच्चे स्कूल गए उस टाइम हुरैन सो रही थी, फिर मैं सुबह सुबह इसको ठंड में लेके नहीं जा सकती थी। जब वो स्कूल गए उसके बाद हुरैन की मैंने मेडिसिन भी लेनी थी, और हुरैन बेचारी भी जो हर टाइम हंसती रहती थी, वो भी इतनी सैड हुई हुई है, उसको घर में कोई बंदा नज़र ही नहीं आता लगता है, वो इतना ज़्यादा अपने डैडी को मिस कर रही है। बिलीव मी, कल जब मेरे हस्बैंड ने कॉल की, वीडियो कॉल, तो हुरैन ऐसे अपने रोने को छुपा रही थी। यकीन करें उस बच्ची को देख के मुझे खुद रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा अपने डैडी को मिस कर रही थी। तो बस अल्लाह ताला करम करे और जल्दी से इनके डैडी जो हैं वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं, और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह उन्होंने बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाना है। तो आज जल्दी से मैंने, नताशा जब कॉलेज से घर आई है तो मैंने जाना था हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैंने जल्दी से अपना कार्ड रिचार्ज करवाया नेवी को। तो वो रिचार्ज करने के बाद नताशा को मैंने कहा कि आप बेटे खाना खाएं, अपने भाइयों को खाना दो, मैं जल्दी से जो है वो हॉस्पिटल से होके जल्दी से वापस आ जाती हूँ। लेकिन उस टाइम बस तकरीबन 36 मिनट्स के बाद थी, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो 36 मिनट मैंने वेट किया, और जब बस आई तो जल्दी से मैं हॉस्पिटल गई। तो मैंने उसको कहा कि आपके कॉलेज जाने से पहले मैं आ जाऊँगी। तो फिर मैं तकरीबन 1:15 बजे घर आ गई थी, क्योंकि 1:30 बजे बच्चों ने जाना था। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले आ, कोई भूल गया मकसद आमंदा, कोई करके मकसद हल चले आ। अल्लाह ताला से बस जब भी दुआ मांगती हूँ यही मांगती हूँ कि अल्लाह ताला तू हमारे ऊपर इतना बोझ वाली कुमला ना डाल
को बर्दाश्त करने की हम में ताकत ना हो। और अल्लाह ताला वाकई इंसान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और जब इंसान सब्र कर कर के जब इंसान सब्र की इंतहा पे जाता है ना, तो मौजज़े होते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो चमकती सुबह, मेरी ज़िंदगी में वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और इंशाल्लाह नवीद ने बिल्कुल ठीक हो जाना है। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और ये देखें कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो सोचा करें कि दुनिया में कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो जिन्होंने जस्ट खाना नहीं खाना होता, जिनके हर खाने में कितनी ज़्यादा मेडिसिन उनके साथ होती है। तो उनके लिए स्पेशल ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यकीन करें कि इस दफ़ा मैंने नवीद को इतना टूटा हुआ देखा है कि इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ने उनको डल कर दिया है। तो बहुत दिल मेरा अपना परेशान है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक इंशाल्लाह नवीद बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर होंगे, बल्कि घर आ चुके होंगे। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।